हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केसीके एजुकेशनल सेंटर। आज हम लोग पढ़ेंगे वर्ब के बारे में, अक्सर फ्रेज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसको हम आज ये पढ़ेंगे ताकि टेंस के बारे में जब हम जाने, टेंस के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो इसका इम्पोर्टेंस तब हमको पता चलेगा। सो दैट आज हमको डिटेल वर्ब के बारे में ही, ये जो स्पेशल जो क्लास हम ले रहे हैं केवल वर्ब के बारे में ही जानेंगे। ठीक है, और ये कितना इम्पोर्टेंट है टेंस के लिए, ये हम पढ़ने के बाद जब टेंस पढ़ेंगे तब पता चलेगा। ठीक है, तो वर्ब हम लिखे हैं एक्शन वर्ड और वर्ब फ्रेज लिखे। तो वर्ब क्या होता है? ये एक्शन वर्ड होता है। एक्शन वर्ड मतलब किसी काम के बारे में ये बताता है हमको, और इसको हम वर्ब फ्रेज भी कहते हैं। क्योंकि जैसे कि हम यहाँ कुछ सेंटेंस लिखे, जैसे सी मेक्स टी एंड, और एक सेंटेंस लिखे हैं सी इज मेकिंग टी। तो ये दोनों में आपका मेक्स एंड इज मेकिंग, ये दोनों आपके वर्ब फ्रेजेस होते हैं। और इसमें सिंगल वर्ड वर्ब है, और सेकेंड वाला सेंटेंस में आपका इज मेकिंग डबल वर्ड, मोर देन वन वर्ड वर्ब फ्रेज होते हैं। तो ये जो इसीलिए हम यहाँ क्या लिखे ना, मेक्स एंड इज मेकिंग, ये दोनों वर्ब फ्रेजेस होते हैं। तो हमेशा जब आप देखोगे सिंगल वर्ड वर्ब अगर रहेगा, वर्ब फ्रेज में सिंगल वर्ड वर्ब रहेगा जैसे कि मेक्स, तो ये होगा आपका मेन वर्ब। और अगर मोर देन वन वर्ड वर्ब फ्रेज रहेगा तो सेकेंड वाला जो होता है जैसे मेकिंग, ये आपका मेन वर्ब होगा, और इज ये आपका हेल्पिंग वर्ब होगा। ठीक है, तो हमेशा याद रखना जब सिंगल वर्ड वर्ब फ्रेज रहेगा तो जो सिंगल वर्ड जो वर्ब रहता है वो मेन वर्ब ही होता है, जैसे कि मेक्स। और जिसमें मोर देन वन वर्ड रहता है तो सेकेंड वन, जो लास्ट वन, जो वर्ब फ्रेज में जो लास्ट वन वर्ब रहता है वो मेन वर्ब होता है, और जो फर्स्ट वन होता है वो हेल्पिंग वर्ब होता है। इसके बाद हम जानेंगे टाइप्स ऑफ वर्ब्स। कितने टाइप्स के वर्ब्स होते हैं? जैसे देयर आर टू टाइप्स ऑफ वर्ब्स, एक होता है मेन वर्ब एंड अनदर वन इज हेल्पिंग वर्ब, जिसको हम ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ कुछ लिखे, जैसे कि मेन वर्ब में कुछ एग्जाम्पल्स हम लिखे, जैसे प्ले, डांस, मेक, ऐसे बहुत सारे और भी मेन वर्ब्स होते हैं, एक्शन वर्ड्स होते हैं। तो यहाँ हम लिखे, देखिए आप लेक्सिकल लिखे। लेक्सिकल मतलब होता है ये जो मेन वर्ब्स जो होते हैं वो सबका स्पेशल डिक्शनरी मीनिंग होता है, लेकिन जो हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं वो सबका कोई स्पेशली डिक्शनरी मीनिंग नहीं होता है, वो जस्ट ग्रामर स्ट्रक्चर में यूज होता है। ठीक है, तो हमको इम्पोर्टेंट ये है कि हमको जानना है आज जो स्पेशल जो हम सीखेंगे वो है आपका हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में सीखेंगे। तो पहला दिया है आपका बी वर्ब। हेल्पिंग वर्ब भी कितने प्रकार के होते हैं वो भी देखो। हेल्पिंग वर्ब में होते हैं बी वर्ब, हैव वर्ब, डू वर्ब एंड मॉडल्स। तो हेल्पिंग वर्ब में बी वर्ब में कौन कौन आते हैं? जैसे इज, आम, आर, वाज, वेयर, बी, बिंग, बिन, ये होते हैं आपके बी वर्ब। और हैव वर्ब में आते हैं जैसे हैज, हैव, हैड, ये होते हैं हैव वर्ब। और एक हेल्पिंग वर्ब जो है जिसको हम कहते हैं डू वर्ब। डू वर्ब में आते हैं डू, डज, डिड। तो इतना पहले हमको सीखना होगा, बी, हैव, डू, ये तीनों वर्ब के बारे में जानेगा, और तीनों वर्ब में कौन कौन आते हैं ये जानना होगा। और ये तीनों वर्ब को हम प्राइमरी ऑक्सिलरी भी कहते हैं। इसका मतलब हम बता देंगे क्यों कहते हैं। और मॉडल जो होता है ये आपका सेकेंडरी ऑक्सिलरी होता है। तो प्राइमरी क्यों कहते हैं? क्योंकि बी, हैव, डू, ये तीनों वर्ब आपके मेन वर्ब में भी यूज होता है और हेल्पिंग वर्ब में भी यूज होता है, लेकिन मॉडल्स को केवल हम हेल्पिंग वर्ब में यूज कर पाएंगे, उसका कोई स्पेशल मेन वर्ब में यूज नहीं हो पाता है, उसको हम कभी मेन वर्ब में यूज नहीं करते हैं। सो दैट ये सेकेंडरी ऑक्सिलरी होता है और ये प्राइमरी ऑक्सिलरी होता है। तो मॉडल में कौन कौन आते हैं? जैसे विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट, कैन, कुड, यूज टू, ऑट टू, नीड, डेयर, मस्ट, ये सब मॉडल ऑक्सिलरी में आते हैं। तो इतना था वर्ब के बारे में आज का क्लास है। जो स्पेशली हमको वर्ब के बारे में, ये सब तो मेन वर्ब के बारे में तो हम जानेंगे, सीखेंगे, जितना वोकैबुलरी हम अपना डेवलप करेंगे उतना मेन वर्ब के बारे में पता चलेगा। लेकिन जो हेल्पिंग वर्ब होता है इतना ही होता है, और इतना हेल्पिंग वर्ब को अच्छे से उसको सीखना होगा और समझना होगा, ताकि नेक्स्ट टाइम जब हम टेंस का कोई क्लास लेंगे या दूसरा भी क्लास में हम ये सब का
यूज कर पाएंगे। दूसरे जो चैप्टर में हम इस सब का यूज कैसे होता है, स्पेशली टेंस में कैसे यूज होता है, हम तभी इजीली इसको टेंस में यूज कर पाएंगे। ठीक है, थैंक यू।